अनंत है, ओम असीम है, परब्रह्म है, चराचर में व्याप्त शिव स्वरूप है, मोक्ष और मुक्ति का पर्याय है, वो परम है। उसी परम सत्ता के पांव पखारती है क्षिप्रा। स्वर्ग में ज्वरद्धति, यम द्वार पर पापद्नी, पाताल में अमृत संभवा और वैकुंठ में क्षिप्रा के नाम से जानी जाने वाली इसी नदी के किनारे बसा है उज्जैन, जो सारे देश में मोक्ष पर्वस्थली के रूप में विख्यात है। प्राचीन भारत के 16 जनपदों में से एक अवंती यानी उज्जैन, जहां मौर्य, शुंग और गुप्त जैसे राजवंशों ने शासन किया। मौर्य काल अवंती के लिए स्वर्णिम काल रहा, जिसमें इसने अपना पूर्ण गौरव प्राप्त किया। उज्जैनी कला, लोक कला, संस्कृति, साहित्य, संस्कार और धर्म की नगरी मानी जाती है। प्राचीन काल में कंकष्टंगा, पद्मावती, अमरावती, प्रतिकल्पा और उज्जैनी के नाम से प्रसिद्ध रहा उज्जैन मालवा के केंद्र के रूप में जाना जाता है। और इसी मालवा की मिट्टी महकती है इन संझा गीतों में। जब शाम के समय वो घर की दीवारों पर संझा मारती हैं और हवा की तरह थिरकती हैं। सधे हुए पैरों पर पूरे शरीर और उसके ऊपर मटकियों का ये संकलन उज्जैन की गली गली में प्रचलित है। संझा गीत और नृत्यों के अलावा उज्जैन की फिजा में तरह तरह के विशिष्ट खान पान और मौज मस्ती की तरंग भी निराली है। महाभारत, वाल्मीकि रामायण, उसके पहले ऋग्वेद, इन सब में पुराणों में उज्जैनी का बड़े विस्तार से वर्णन है। विशेष रूप से स्कंद पुराण का बहुत बड़ा भाग, लगभग 1/3 भाग, अवंतिका खंड के नाम से उज्जैनी का ही वर्णन करता है। उज्जैन का भगवान शिव से अनादि संबंध है। इसका नामकरण भी उन्हीं के जपन से संबंधित है। शिव यहां महाकालेश्वर के रूप में विराजे हैं। महाकालेश्वर का मंदिर श्रद्धा का प्रतीक और शक्ति का स्वरूप है। मान्यता है कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, अर्थात इसकी उत्पत्ति स्वयं हुई है। ऐसा कहा जाता है कि महाकालेश्वर पिंड के ठीक ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है, इसीलिए खगोलीय दृष्टि से ये स्थान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और शायद इसी के कारण हजारों वर्षों से शैव तंत्र साधना के लिए भी उज्जैन प्रतिष्ठित रहा है। बेल पत्र और धतूरे के फूल मात्र से प्रसन्न हो जाने वाले, मृगछाल और भस्म भभूत धारण करने वाले औघड़ शिव का यहाँ जल, दूध, दही, शहद, शक्कर और भांग से अभिषेक होता है। ब्रह्म मुहूर्त में भस्म आरती के समय भगवान महाकालेश्वर का अनूठा राजसी श्रृंगार और उनका अभिराम स्वरूप भक्तों को सम्मोहित करता है। इस राजसी श्रृंगार के साथ ही चिता भस्म से होने वाला पारंपरिक महाभिषेक जीवन और मृत्यु, सृजन और प्रलय, अमृत और विष के सनातन नियम का रहस्य खोलता है। उज्जैन के लिए कहा जाता है कि यहां कण कण में शिव और पग पग पर मंदिर है और कालों के काल महाकालेश्वर यहां राजा भी माने जाते हैं। अपनी प्रजा की सुध लेने
हर वर्ष श्रावण मास में महाकालेश्वर अपने दल बल और गणों के साथ सारे शहर में सवारी पर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। पूरे मालवा अंचल से लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ इस सवारी के दर्शन के लिए श्रद्धा और आस्था से जमा होती है। शहर के कोने कोने घूमते हुए और भक्तों पर अपनी दया दृष्टि डालते हुए भगवान महाकालेश्वर वापस अपने मंदिर में विराजते हैं। कहा जाता है कि उज्जैन की रक्षा के लिए नगर के चारों ओर देवियों का पहरा है। इन्हीं देवियों में से एक देवी हरसिद्धि है। दक्ष यज्ञ के विध्वंस के बाद सती के शरीर की कोहनी छिन्न भिन्न होकर यहीं गिरी थी। देश के 52 शक्तिपीठों में से एक ये शक्तिपीठ और यहां प्रतिष्ठित श्री यंत्र स्पष्ट करता है कि कभी यह स्थान शाक्त तंत्र साधकों का गढ़ रहा होगा। देवी हरसिद्धि सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य रही हैं। कहा जाता है कि देवी को प्रसन्न करने के लिए विक्रमादित्य अपने सिर की बलि चढ़ाते थे, किंतु देवी के प्रताप से हर बार सिर वापस आ जाता था। हरसिद्धि देवी की आराधना के लिए श्रद्धालु इस दीपमालिका पर हजारों दिए जलाकर शक्ति और ज्ञान का आशीर्वाद मांगते हैं। प्राचीन काल से ही अधूरे छूटे इस 24 खंभा मंदिर का संबंध भी शक्ति की आराधना से ही है। इसे विक्रमादित्य का द्वार भी कहा जाता है। आदिपूज्यं गणाध्यक्षं उमा। अपनी विशाल काया और अपने लंबे उदर के कारण भगवान गणेश यहाँ बड़े गणेश के नाम से जाने जाते हैं, और वे सचमुच बड़े हैं भी। देवताओं के आदिदेव गणेश, शिव और पार्वती के पुत्र गणेश, उनका ये विशाल स्वरूप भक्तों को अभिभूत करता है। उन्हीं के साथ सप्त धातु से निर्मित संकट मोचन पंचमुखी हनुमान अपना विराट रूप लिए प्रतिष्ठित हैं। ज्योतिष, आस्था और विश्वास का प्रतीक है शनि मंदिर। शनि सिर्फ ग्रह नहीं है, बल्कि शनि देव के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यहाँ इन्हें प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु तिल और तेल से इनकी आराधना करते हैं। उज्जैन तंत्र साधना का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भैरव उपासना इसी साधना पद्धति का एक महत्वपूर्ण अंग है। पुराणों में वर्णित अष्ट भैरवों में से एक हैं काल भैरव। इन्हें पंचकृत्यकारी भी कहा जाता है। ये अघोरी और कापालिक जैसे कठिन तंत्र साधकों के इष्ट देव के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। इन्हें चढ़ावे में मदिरा अर्पित की जाती है और फिर अनुष्ठान के साथ ग्रहण भी करवाई जाती है। भक्तजन इस चढ़ाई गई मदिरा का पान प्रसाद के रूप में करते हैं। ज्योतिष विश्वास के अनुसार माना जाता है कि मंगल एक क्रूर ग्रह है जो नुकसान ज्यादा करता है। मंगल यहां शिव का ही एक स्वरूप माने जाते हैं और उन्हीं की जन्मस्थली है मंगलनाथ। मंगल का अमंगल दूर करने और उन्हें अपने जीवन में मंगलकारी बनाने के लिए हजारों श्रद्धालु यहां विशेष अनुष्ठान कराते हैं।
उज्जैन शहर के बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण का गोपाल मंदिर मराठा कला का उत्कृष्ट नमूना है। इस मंदिर का निर्माण दौलतराव सिंधिया की महारानी बामजाबाई ने करवाया था। बेशकीमती पत्थरों से बनी हुई ये मूर्तियां और दरवाजे जैसे सिंधिया साम्राज्य के वैभव की दास्तान कहते हों। श्रीमद् भगवद गीता के महानायक कर्मयोगी श्री कृष्ण की संध्या आरती भक्तों को अलौकिक सुख प्रदान करती है। सभी की चिंताओं को दूर करने वाले, सभी के दुखों को हरने वाले, सबके पालनहार हैं चिंतामन गणेश। एक सिद्ध पीठ के रूप में मान्य इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहां श्री गणेश की प्रतिमा स्वयं अस्तित्व में आई थी। मंदिर के स्तंभ परमार काल की उत्कृष्ट वास्तुकला का प्रतीक हैं। मंदिर के साथ ही लगी इस बावड़ी के बारे में कहते हैं कि अपने वनवास काल में कभी श्री राम और लक्ष्मण ने यहां जल ग्रहण किया था। महर्षि सांदीपनि के शांत और निस्तब्ध आश्रम को देखकर कोई कैसे यकीन करेगा कि यहीं नटखट श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। महर्षि सांदीपनि का आश्रम पौराणिक काल में विद्या अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। भगवान शिव के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके दर्शन के बिना उज्जैन की यात्रा अधूरी रहती है। शक्ति तो एक ही है, पर स्वरूप के आधार पर भिन्न भिन्न रूपों और नामों से स्मरण की जाती है। इसकी आराधना की भी अलग अलग पद्धतियां हैं। उन्हीं में से एक पद्धति है नाथपंथी साधना। भर्तृहरि की गुफा इन्हीं नाथपंथी तांत्रिकों की शक्ति साधना का केंद्र है। नाथपंथियों की गणना भी शैव उपासकों में ही होती है। आदिनाथ शिव ही हैं। राजा भर्तृहरि के बारे में यह प्रसिद्ध है कि पिंगल के प्रेम में पड़कर वे अंततः वैरागी हो गए और नाथ पंथ से दीक्षित होकर इसी गुफा में साधना करते हुए उन्होंने समाधि ले ली थी। कहा जाता है कि इस गुफा के अंदर ही अंदर चारों धाम जाने का रास्ता भी है। शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है काली। उज्जैन में काली के सिद्ध स्थान को गढ़ की कालिका के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार ये कवि कालिदास की आराध्य देवी थीं और उन्हीं की कृपा से कालिदास महाकवि कालिदास के रूप में विख्यात हुए। कालिदास के अलावा भास, बाणभट्ट जैसे रचनाकारों की कर्मभूमि उज्जैन आज भी शिक्षा, साहित्य और संस्कृति का गढ़ है। कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण साहित्यकार और लेखक हमारे देश का नहीं हुआ प्राचीन काल से लेकर आज तक जिसने उज्जैनी को बड़ी गहराई के साथ अनुभव न किया हो, उससे संवेदित न हुआ हो और उसके बारे में उसने कुछ न कहा। मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी विश्व प्रसिद्ध कृतियों के रचयिता महाकवि कालिदास ने अपने काव्य में उज्जैनी की तुलना उस कमनीय स्त्री के साथ की है जिसके रूप और लावण्य के माधुर्य पर मुग्ध हुए बिना नहीं रहा जा सकता। तो यहाँ का समूचा ऐतिहासिक संदर्भ महाकवि कालिदास ने न केवल अनुभव किया बल्कि बहुत सुंदर ढंग से उसका वर्णन किया।
अपनी विशिष्ट खगोलीय स्थिति के कारण उज्जैन प्राचीन काल से ही साधना, खगोल और ज्योतिष विद्या का केंद्र रहा है। राजा जयसिंह द्वारा एक वेधशाला के रूप में विकसित और स्थापित जंतर मंतर इसका उदाहरण है। यहां सम्राट यंत्र से सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक समय की सूक्ष्म जानकारी, शदिगंश यंत्र से ग्रह नक्षत्रों की दिशाओं का और अनादिबल यंत्रम से ग्रह नक्षत्रों आदि के दक्षिणोत्तर गमन का ठीक समय जाना जा सकता है। ये सभी गणनाएं आज भी सटीक और प्रामाणिक हैं। इन गणनाओं का उपयोग पंचांग निर्माण में सदियों से होता चला आ रहा है। आज भी सारे देश के जितने भी पंचांग बनते हैं वो सब इसी आधार पर उज्जैन को स्टैंडर्ड मान करके बनाते हैं। और हिंदू काल गणना का आधार विक्रम संवत, जो उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के नाम से ही प्रचलित है, सारे देश में मान्य है। मुक्ति और मोक्ष मनुष्य की अंतिम कामना है और मृत्यु के बाद के सभी धार्मिक संस्कार मनुष्य की इसी कामना की ही अभिव्यक्ति है। इन संस्कारों का दायित्व होता है मृतकों के स्वजनों का, जो दूर दूर से क्षिप्रा के राम घाट पर पहुंचकर ये क्रिया संपन्न करते हैं। कहा जाता है कि राम घाट पर भगवान श्री राम ने भी अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था। प्रेम, भक्ति और आस्था मनुष्य के सबसे बड़े मूल्य हैं और हजारों वर्षों से इनका चरम देखा जा सकता है कुंभ में। सिंहस्थ महात्म्य ग्रंथ के अनुसार उज्जैन में खगोलीय और ज्योतिषीय 10 योगों के एक साथ उपस्थित होने पर ही मुक्ति प्रदायक कुंभ पर्व उपस्थित होता है। ये सारे योग उज्जैन कुंभ को विशिष्ट और अनूठा बना देते हैं। चूंकि उज्जैन में कुंभ पर्व पर बृहस्पति सिंह राशि में होता है, इसीलिए इसे सिंहस्थ कहा जाता है। एक माह के इस महापर्व पर करोड़ों की संख्या में आने वाले इन तीर्थ यात्रियों के लिए पवित्र क्षिप्रा में एक डुबकी भर लगा लेना अपना जीवन सार्थक कर लेने जैसा होता है। लाखों लाख लोगों का इस महापर्व में आना और क्षिप्रा स्नान करना दरअसल उस सनातनी परंपरा का हिस्सा है जो धर्म और धार्मिक आस्था को अपनी संस्कृति का एक अभिन्न अंग मानती है और जहां प्रेम, भक्ति और आस्था भी उल्लास और आनंद की तरह प्रकट होते हैं, ठीक जीवन के अपने संगीत की तरह। यही है कुंभ, यही है सिंहस्थ, यही है उज्जैन और यही है इसका महात्म्य।